हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल बीइंग डॉक्टर। दिस इज डॉक्टर शशांक अग्रवाल। तो आइए आज हम बात करेंगे बेसिकली धातु रूप के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में आपको थोड़ा सा धातु रूप के बारे में समझाया था। आज हम बात करेंगे धातु रूप में आपको कौन कौन सी चीजें याद करनी है और कैसे कैसे याद करनी है। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमको याद करने में बहुत दिक्कत देती हैं, तो उसमें से ये एक टॉपिक आया है जो आपको याद करना पड़ेगा और काफी कठिनाई देगा। तो मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जब आप याद करने जाएंगे तो क्वेश्चंस किस किस तरीके से आ सकते हैं, उसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना है। लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपसे 5 नंबर पूछ लेता है पट के रूप लिखिए, तो आपको पट के लट लकार के लिखवा ले या लोट लकार के लिखवा ले, कोई भी लिखवा सकता है। डिपेंड करता है टीचर के ऊपर, एग्जामिनर के ऊपर, कौन से वो पूछना चाहता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट हो गया, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आपको कारक में यूज में आएगा ही आएगा। या तो देखिए, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो अक्सर क्या देखा जाता है, कारक में भी यूज आ जाता है और अलग से 5 नंबर का या 10 नंबर का बेसिकली धातु रूप से क्वेश्चन बन जाता है। तो डबल फायदा हो जाता है। सिंपल आप इजीली इससे 5 या 10 नंबर गेन कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको दो रूप बताऊंगा, दो रूप को अगर आप याद कर लेते हैं, देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे पठती है, अब जैसे अगर आप लिख की बात करेंगे तो हो सकता है लिखती ना हो, कुछ और मतलब थोड़ा भी चेंज हो जाएगा। तो इतना कुछ दिक्कत नहीं है। जैसे अगर आप पैटर्न की बात करें, अब तक मैंने आपको बताया था कि परस्मैपद पद होता है, आत्मनेपद पद होता है, उभय पद होता है। बेसिकली हमको यहाँ पर परस्मैपद पद और आत्मनेपद पद, इन दोनों पर फोकस करना है। जो दोनों का पैटर्न रहता है, ढांचा रहता है कि क्या कहते हैं, अति असा आता वाला, वो बेसिकली परस्मैपद पद का और आत्मनेपद पद का दोनों का अलग अलग रहता है। यानी अब आपको दोनों के रूप अलग अलग याद करने पड़ेंगे। यानी कुछ धातु ऐसी हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो परस्मै पद में आती हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो आत्मनेपद पद में आती हैं। जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ना आपके लिए बेनिफिशियल है, तो ये किस में आ जाएगा, एक तरीके से आत्मनेपद पद में आ जाएगा। या आप कह सकते हो अगर आप पढ़ रहे हो, देखिए मोटिव के ऊपर डिपेंड करता है, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पढ़ रहे हो, यहाँ से ज्यादातर लोगों को फायदा होगा। जैसे आप डॉक्टर्स हैं, तो अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हैं तो क्या होगा, उससे आपके अकेले का ही नहीं, जो आपसे के साथ लोग एसोसिएटेड हैं, जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं, आपके फैमिली वाले हैं या आपके पेशेंट्स हैं या आपके स्टूडेंट्स हैं, उन सबको फायदा होगा। तो डेट इज कभी परस्मै पद में आ जाएगा, कभी आत्मनेपद पद में आ जाएगा। तो डिपेंड करता है कि कौन सी धातु का कब प्रयोग हो रहा है, तो वो उसी के अंदर आती है। तो इतना डिटेल में आपको नहीं देखना, समझाने वाली बात थी। डिटेल में हमको ये देखना है कि परस्मै पद का क्या ढांचा है या क्या स्ट्रक्चर है, आत्मनेपद पद का क्या स्ट्रक्चर है। दोनों के स्ट्रक्चर हमको सेपरेटली ध्यान रख लेने, याद कर लेने हैं। जब दोनों के स्ट्रक्चर हम याद कर लेंगे, बेसिकली अगर आप दो चीजें याद कर लेते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, हमारे बीइंग डॉक्टर ऐप आ गया है, उसको आप डाउनलोड करिए, एंजॉय करिए। कोई दिक्कत हुआ करे बताया करिए। एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। वाकई में दिल से शुक्रिया आप लोगों का। कोई समस्या हो, ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है ऐप का, उसको डाउनलोड करिए, उस पर सारे कोर्सेज दिए गए हैं। आइए देखते हैं, थोड़ा सा और बता देता हूं। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, लट होता है, लड़ होता है, लिरट होता है, लोट होता है, विधि लड़ होता है। इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मैंने पहले भी बताया, धातु का मतलब होता है क्रिया, टेंस, काल। ठीक है, अब बात करते थे, मैंने आपको बताया था परस्मै पद का ये पैटर्न दे रखा है। जैसे कि परस्मै पद का ये पैटर्न दे रखा है, फिर आपसे बात करी गई अगर पठ धातु की, तो पठ धातु में आप इस ढांचे को सेट कर देंगे। जैसे अति है तो क्या हो जाएगा, पठती। अंता है, जैसे ये अंता है, अंता, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पठंता। इस तरीके से आपको सिंपल 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 टिक मारते चले जाना है। पठंती, पठता, पठामा, पठावा, पठामी, इस तरीके से आप सिंपल करते चले जाएंगे अगर आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर याद होगा। लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर हर जगह काम नहीं आएगा, ये परस्मै पद का है। लेकिन पता है लास्ट में सबसे अच्छी चीज क्या रहती है, सबसे अच्छी चीज एक होता है दिमाग से पढ़ना और एक होता है गधे वाली मेहनत करना। अगर मैं आप लोगों से बोलूं, कुछ लोग या मोस्टली लोग क्या चाहेंगे कि हमें कम से कम याद करना पड़े, रिजल्ट अच्छा मिल जाए। तो देखिए, रिस्क है तो इश्क है, तो हम रिस्क कर रहे, रिस्क लेंगे, इश्क करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इसको रट लेंगे। हम क्या करेंगे, देखिए अब मैं सिर्फ आपको अपना दोस्त समझ करके ये ट्रिक बता रहा हूं। अगर डिटेल में पढ़ना, डिटेल में भी पढ़ा रहा हूं मैं आपको, डिटेल में भी आपको कंटेंट दे रहा हूं, लेकिन बाकी अगर मैं आपको इतना दोस्त समझ करके बताऊं, जो काम आप कर सकते हैं, जिसमें आप मोस्टली 90% चांसेस में जो तुक्का फिट बैठ जाएगा, आप बस इस ढांचे को याद कर लीजिए, इस ढांचे को याद कर लीजिए। बाकी बस धातु याद कर लीजिए। धातु इन द सेंस, जैसे पढ़ने के लिए पठ धातु आती है तो पता होना चाहिए। अब आपको यही नहीं पता कि इस सेंटेंस में बोला वह लड़का पढ़ता है, कारक मैं आपको सिखाऊंगा अभी, उसमें आप सेंटेंस को किस तरीके से ट्रांसफर करोगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल वहां पर कौन सी धातु यूज करनी है, कौन सी क्रिया यूज करनी है, कौन सी वर्ब यूज करनी है, तो आपको पता होना चाहिए। पढ़ने के लिए पथ धातु आती है, उस तरीके से नीचे एग्जाम्पल देखेंगे। कहीं जा रहा है, कोई मूवमेंट कर रहा है तो गम धातु आएगी। आपको यही नहीं पता जाने के लिए गम धातु आती है, कह रहे हैं जनंती जनंती, तो गलत हो जाएगा। जनंती, जनावा, जनमती, तो वो गलत हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हिंदी में जाना है तो संस्कृत में उसके लिए क्या क्रिया आएगी, जैसे गम। पढ़ने के लिए पठ आएगी। और मैं बोल रहा हूं देखने के लिए दृश्य नहीं आती, पश्य आती है। बहुत स्पेशल, इसलिए ब्रैकेट में बंद कर रखा है। तो देखिए क्या करना है आपको, देखिए इन सबको पढ़ने कोई मतलब नहीं है, बस आपको बता रहा हूँ। ये पीडीएफ सब आपको अवेलेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो देखिए क्या कर सकते हैं आप लोग, मेरी बात सुनेंगे। सबसे पहले आप इस स्ट्रक्चर को याद करिए। अगर आपसे पूछा था दृश्य, तो दृश्य को इसमें फिट कर देंगे। आपको पता है देखने के लिए दृश्य यूज नहीं होता, पश्य यूज होता है। तो पश्यति, पशंता, पशंति, इस तरीके से आप नीचे देखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। पश्यति, पश्यता, पशंति। तो बस आपको मेरे प्यारे दोस्तों बस ये ध्यान रखना है कि आपको एक बेसिक ढांचा याद कर लेना है। दूसरा, ये हिंदी को ये संस्कृत में क्या बोल रहे हैं, देखिए इतने सिंपल तरीके से कोई नहीं बताएगा, पूरी यूट्यूब पर गारंटी ले रहा हूं मैं। बस सिंपल आपको अपना कंसेप्ट क्लियर रखना है कि अगर हमें लिमिटेड टाइम में अच्छी तैयारी करनी है, कम याद, बाकी जिनको अच्छे से याद करना है वो एक आत्मनिपद वाला भी याद कर ले। जैसे आत्मनिपद का मैं भी आपको दिखाता हूं, इसमें सब दे रखा है नोट्स में, नीचे दे रखा है आत्मनिपद में 14 पेजेस है, सब दे रखा है इसमें। देखिए नीचे आएंगे आप लोग तो नीचे आत्मनिपद, इसका आप याद कर सकते हैं ते, एते, अंते, इसको भी याद कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा अगर आप समझदारी क्या है, समझदारी यही है कि आप ऊपर याद कर लें। बाई चांस इन द सेंस 10% केस में, 20% केस में आत्मनिपद भी आ गया तो 5 नंबर का है तो एग्जाम में आपको 2 या 3 नंबर दे देगा यार। कभी वो कंप्लीट नहीं करता, उसको पता है कि संस्कृत है ये, बच्चों को सिर्फ फर्स्ट ईयर में पढ़नी है, उसके बाद पास हो जाना है। ठीक है, तो बस आप लोग इस ढांचे को याद करिए। हिंदी को संस्कृत में कौन बोला जाता है वो याद करिए। तो बस आपको ये रूप याद करने, फिर इन रूपों को सेट कर देना है। इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एक तो देखिए जो मैंने नोट्स में खुद लिख रखा है, पठ। पठ वाला आपको स्पेशली एक बार नजर मार लेना, कोई चेंजेस तो नहीं है। कुछ कुछ एक्सेप्शंस आएंगे, एक्सेप्शन इन द सेंस जो आपने बेसिक स्ट्रक्चर ऊपर याद करा है अतियंता वाला, हो सकता है वो इससे और इससे डिफरेंट मिले। तो एक बार जो इंपॉर्टेंट को अपने हाथों से अपनी कॉपी में प्यारी प्यारे सुंदर अक्षरों में उतार लें। इसके बाद आप नीचे देख रहे होंगे गम। गम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तब भी अगर याद करना चाहें तो बेसिक स्ट्रक्चर को याद कर लेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर से आपको सारे याद हो जाएंगे। तो देखिए मैं अगर आपसे सिंपल कहूं, दृश्य वाले बार देखेंगे तो 2 तो ये हो गई, और एक आप ये वाला एक्सेप्शन कॉन्ट्राइंडिकेटेड, बस ये 3 देख लीजिए आपका काम हो जाएगा। ये 3 देख लीजिए आपका काम हो जाएगा बस। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, 3 कहूंगा। एक बेसिक ढांचा याद कर लीजिएगा, एक पठ देख लीजिएगा, एक दृश्य देख लीजिएगा, और एक कॉन्ट्राइंडिकेटेड वाला जो ऊपर था ये वाला देख लीजिएगा आप लोग। बस इससे ज्यादा आपको नहीं देखना। क्या कहते हैं, पाना मतलब होता है लब। अगर आपको कुछ चीज मिल रही है, जैसे आपको कहना है कि मुझे ये चीज पाना है, इसको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है या लेकर दिखाना है, तो आप वहां पर लब धातु का प्रयोग करेंगे जो आत्मनेपद में आती है। इसका एक बार ढांचा देख लेंगे। तो उम्मीद आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, चीजों को सिंप्लीफाई करने का पड़ता है। नहीं तो लास्ट में तो अगर मेरा गुरु मंत्र मानो तो गुरु मंत्र से इतना ही कहता है कि आप परस्मैनिपद का बस एक ढांचा याद कर लो और उस एक ढांचे में सारी धातु को फिट कर दो। गलत होगा गलत, सही होगा सही। 100% में से 80% चांस ही रहेंगे, आप नैया पार कर जाओगे, आपकी गाड़ी सुरक्षित निकल जाएगी। कुछ याद ना करने से अच्छा ये कुछ ठीक याद कर लो। एग्जामिनर ये कहेगा हाँ बच्चे ने आत्मनिपद याद नहीं किया, कम से कम परस्मैपद तो याद करा है। बच्चे ने माना कि लब धातु सही याद नहीं करी, लेकिन पठ धातु तो याद करी है। अगर आप सभी गलत लिख देंगे, ज्यादा के चक्कर में ये भी गलत करिए, फिर क्या होगा। तो इसलिए समझदारी यही है, भागते की लंगोटी अच्छी, जितना मिल रहा है उसको पकड़ करके अपने पास रख लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यार दीजिए। अपने कॉलेज में आप लोग बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे, आपकी जिम्मेदारी है आप लोगों की, आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, आपकी जिम्मेदारी है अपने बैचमेट से, अपने रूममेट से, अपने हॉस्टलमेट से यार फैला दो उसको जितना हो सकता है, शेयर करो, बस शेयर करो। बाकी आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग प्यार बरकरार रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई समस्या करें चैट सेशन में दिल खोलकर बताया करें, बड़े भाई की तरह मैं आपकी मदद करना चाहूंगा। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।